हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा है ये दो संख्याएं दी हैं और इसको बताना है ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं। पहली संख्या है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और दूसरी है 7 6 5 4 3 2 1 धन 5। ये गुणे में है और ये धन में। अब देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन आईएमपी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके जैसा आपकी किताब में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र एक बात समझनी है आपको कि आपको जानना है कि ये अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तब जाके आप भाज्य बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणनखंड में एक तो 1 आए और एक वे स्वयं आए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 2 का, तो 2 का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो 2 गुणित 1, उसके गुणनखंड में 2 और 1 ही आएगा। अगर मैं 23 का उदाहरण लूँ तो 23 गुणित 1। तो अगर किसी भी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो उसके गुणनखंड में अगर उसके अभाज्य गुणनखंड की जाए तो वह स्वयं ही आती है। एक तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो एक को तो अपन हटा ही देते हैं। तो अगर किसी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो उसके खुद के गुणनखंड में एक संख्या आए। अगर एक से अधिक आपके पास गुणनखंड आपको मिलते हैं तो वो भाज्य हो जाती है, जैसा कि हमारे पास नीचे इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिलने वाला है। इसी तरीके से नीचे भी मिलने वाला है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो संख्याएं दी है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, मैंने यहाँ पर कोष्टक बनाकर लिख लिया, आप चाहो तो बिना कोष्टक से भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से हमें क्या करना है, 13 कॉमन निकाल लेना। ये 13 हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बचा क्या 7 गुणित 11 और यहाँ 13 गुणे में बाहर निकला इसलिए 1 बच गया। तो 11 7 77 धन 1 78, तो हमारे पास 77 धन 1 78 और 13 बाहर है। तो देखिए गुणनखंड में कितनी संख्याएं आ रही है, 2 संख्याएं आ रही। मतलब अर्थात दी गई संख्या के एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य है। सिंपल सी बात है। आप चाहे तो इसके और गुणनखंड कर सकते हैं। इसके गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 2 गुणित 13 78 ऐसा कुछ आएगा, शायद 2 गुणित 3 गुणित 13 और आएगा। तो इतने गुणनखंड आ रहे हैं, चाहे आप इतना भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगली संख्या है, इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन निकाल लिया हमने, 5 कॉमन निकाल लिया और बाकी सभी को एज इट इज लिख दिया। इनका गुणा किया तो 1008 आया धन 1 1009 गुणित, तो यहां पर भी दी गई अर्थात दी गई संख्या की एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भी भाज्य है। मतलब हमारे पास दोनों संख्याएं क्या आ गई है, भाज्य आ गई। तो उपयुक्त से स्पष्ट है कि दी गई दोनों संख्याएं भाज्य हैं। और आप चाहो तो इति सिद्धम, अगर आपसे बोला गया है सिद्ध कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो ओके। तो आ चुका होगा, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में। आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर समझना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके से करना है। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और बाकी और अदर वीडियो आप 10th मैथ्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।